भारत के प्रधानमंत्री पीएम को नियंत्रित करने वाला कानून मुख्य रूप से संविधान में है, खासकर अनुच्छेद 75 में, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पीएम लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करते हैं, जो मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रमुख होते हैं, जो राष्ट्रपति की सहायता करती है। अनुच्छेद 74 मुख्य पहलुओं में लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी। अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद के आकार की सीमा लोकसभा का 15%। अनुच्छेद 75(a) और शासन के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करने का पीएम का कर्तव्य। अनुच्छेद 78 शामिल है। एक पीएम या मंत्री को नियुक्ति के 6 महीने के भीतर एमपी बनना होगा या इस्तीफा देना होगा। मुख्य संवैधानिक प्रावधान। नियुक्ति। अनुच्छेद 75(1) राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। बहुमत की आवश्यकता। पीएम को लोकसभा यानी लोगों का सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसके प्रमुख पीएम होते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी। अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। आकार की सीमा। अनुच्छेद 75(a) पीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। संसद सदस्य। जो मंत्री संसद सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के भीतर सदस्य बनना होगा या वो मंत्री नहीं रहेगा। राष्ट्रपति के प्रति पीएम का कर्तव्य। अनुच्छेद 78 पीएम को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधायी प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना होगा और राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करनी होगी। मुख्य परंपराएं और विवेकाधिकार। चयन। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को नियुक्त करते हैं। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं। पीएम तब तक पद पर रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। राष्ट्रपति का विवेकाधिकार। त्रिशंकु संसद की स्थिति में राष्ट्रपति विवेकाधिकार का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिसके बहुमत हासिल करने की संभावना हो। प्रधानमंत्री की भूमिका और शक्तियां। सरकार के प्रमुख कार्यपालिका का नेतृत्व करते हैं, सरकारी नीति का निर्देशन करते हैं और प्रशासन की देखरेख करते हैं। कड़ी। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। सिफारिशें। राष्ट्रपति को संसद बुलाने, लोकसभा भंग करने और जजों और राजदूतों जैसे शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में सलाह देता है।